विल डिस्कस द चैप्टर 2 सिनोनिम्स। देखिए सिनोनिम्स क्या क्या मतलब होता है। सिनोनिम्स मतलब जिनका सेम मीनिंग हो। ठीक है, सिनोनिम्स मीन सेम मीनिंग हो। ठीक है, अब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। हमको सही सिनोनिम चूज करना है। तो देखिए स्लम्बर, स्लम्बर का क्या मीन्स होता है? स्लम्बर का मीन्स होता है नींद। तो देखिए इसमें से क्या उसका सिनोनिम होगा? स्लीप, वेक, राइज, गेट अप। तो स्लम्बर का सिनोनिम होता है स्लीप, नींद। ओके, नाउ नेक्स्ट है डिस्पैच। तो देखिए डिस्पैच का मीन्स होता है भेजना। किसी भी चीज़ को हम डिस्पैच करते हैं तो भेजते हैं। तो इसका सिनोनिम कंसाइन, एक्वायर, ऑब्टेन और गेन। तो क्या होगा इसका सिनोनिम? कंसाइन। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2 एमिनेबल। तो देखिए एमिनेबल का मतलब क्या होता है? एमिनेबल का मतलब होता है जिम्मेदार होना, जो कोई रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए अगर आप क्लास मॉनिटर हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड एमिनेबल। तो देखिए इसका सिनोनिम क्या होगा? एवर्स, कंप्लायंट, लोथ, अनश्योर। तो इसका सिनोनिम होगा कंप्लायंट। ये कंप्लेंट नहीं है, कंप्लायंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? बराबर। ये कई बार ये वर्ड तो आपकी मैम ने भी यूज़ करा होगा, इक्विवेलेंट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? वेरीड, डिफरेंट, एकिन, डिस्टेंस। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा एकिन। क्या होगा? एकिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नंबर 4। तो इसको क्या कहते हैं? इस वर्ड को क्या प्रोनाउंस करते हैं? बनांग। क्या करते हैं? बनांग प्रोनाउंस करते हैं। तो इसका मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है सौम्य। सौम्य मतलब जो बहुत पोलाइट होता है उसको कहते हैं बनांग। तो देखिए इसका क्या सिनोनिम होगा? हार्मलेस, नॉक्सियस, सिनिस्टर, पावरफुल। तो इसका सिनोनिम होगा हार्मलेस। सौम्य मतलब बहुत पोलाइट है, तो वो किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। ओके, नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब आप कहते हो ना कि मेरा ये फ्रेंड बहुत रिलायबल है, मीन्स आप उस पर बहुत विश्वास करते हैं। शेकीनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, सॉलिडिटी, डाउटफुलनेस। तो क्या होगा इसमें? इसका सिनोनिम होगा सॉलिडिटी। टिप्टो। अब टिप्टो का बताइए, टिप्टो का को हम क्या कहते हैं हिंदी में? टिप्टो को हिंदी में कहते हैं छिपकर जाना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? टीयर, फ्लोट, रेस, क्रॉल। तो इसका सही आंसर होगा क्रॉल। क्रॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, एपीज। एपीज मतलब क्या होता है? एपीज मतलब खुश होना। तो उसका सिनोनिम क्रॉस, काम, वेक्स, एंगर। तो इसका सिनोनिम होगा काम। अब नेक्स्ट है इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट मतलब जो किसी काम के लिए मतलब कि वो उस काम को नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं अक्षम, असक्षम। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? प्रिपेयर्ड, अमेच्योर्ड, अडेप्ट, वेटरन। तो इसका सिनोनिम होगा आपका एमेच्योर। हम नहीं कहते ये मैच्योर नहीं है इस काम को करने के लिए। ओके, दैट इज इनकॉम्पिटेंट। नेक्स्ट है 9, डिनोट। डिनोट का मतलब क्या होता है? डिनोट मतलब किसी को हम सूचित कर रहे हैं या उसके बारे में बता रहे हैं। एक्सप्रेस, रेस्ट्रिक्ट्स, सप्रेस, साइलेंस। तो डिनोट का मतलब एक्सप्रेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ 10th इज अबंडेंस। अबंडेंस मतलब क्या होता है? कि बहुत ज़्यादा, मतलब आपके पास मान लीजिए अगर आपने मान लीजिए समर की सीजन में आपका अगर आम का पेड़ है तो आपके वहाँ आम की अबंडेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो उसका हमें सिनोनिम बताना। पिंच, स्कैरसिटी, हीप, हैंडफुल। इसका तो आप बता सकते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा हीप। हीप मतलब ढेर, मतलब आपके पास ढेर सारी खुशियाँ हैं। अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 का है डेवलप्ड। देखिए डेवलप तो सबको पता है कि क्या होता है। डेवलप मतलब किसी को विकसित करना। अर्ली, एडवांस, मस्टी, बैकवर्ड।
एडवांस्ड। नेक्स्ट इज टॉकेटिव। टॉकेटिव मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है। गैबी, रिटायरिंग, अनुल, क्वाइट। तो इसका क्या होगा गैबी। जो टॉकेटिव होता है उसको हम गैबी भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम डिसाइफर। इसको क्या पढ़ेंगे, डिसाइफर। तो डिसाइफर का मतलब क्या होता है, डिसाइफर का मतलब होता है पढ़ना। तो देखिए मिसरेड, डिस्टॉर्ट, ग्रेस्प, साइफर। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका होगा ग्रेस्प। नेक्स्ट है फेबल। फेबल का मीन्स क्या होता है, कमज़ोर या डरपोक। ठीक, तो इसका सिनोनिम बीफी, रग्ड, रोबस्ट, विम्पिश। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, विम्पिश। नेक्स्ट है डिज़ास्ट्रस। डिज़ास्ट्रस मतलब देखिए जब डिज़ास्टर आता है, विनाश होता है, तो डिज़ास्टर का मतलब होता है विनाश। तो डिज़ास्टर का मतलब विनाशकारी। गोल्डन, इल-फेटेड, फेयर, ब्लेस्ड। सो इल-फेटेड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, जेस्ट। देखिए जेस्ट का क्या मीन्स होता है, उत्तेजकता। उत्तेजकता मतलब एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट का सिनोनिम क्या होगा, पैसिव, डिसगस्ट, डिलाइट, डलनेस। उसका सिनोनिम क्या होगा, डिलाइट। ओके। नेक्स्ट है यील्ड। यील्ड का मतलब क्या होता है, यील्ड का मतलब होता है उपज। जो खेतों में उपज होती है ना धान की, गेहूं की, तो उसको कहते हैं यील्ड। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, सबमिट, रिपेल, रेजिस्ट, प्रोटेस्ट। तो क्या होगा इसका सिनोनिम, क्या होगा सबमिट। नेक्स्ट है डिफेम। देखिए डिफेम का क्या मतलब होता है, फेम मतलब किसी की बहुत नाम होना, और डिफेम मतलब जिसका बदनाम होता है। तो उसका सिनोनिम क्या होगा, कमेंट, ग्लोरीफाई, मेलिंग, प्रेज। ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका होगा मेलिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है, आवारा। जो फालतू में ऐसे ही घूमते रहते हैं ना, उसको कहते हैं वेगाबॉन्ड। तो इसका सिनोनिम स्टेडी, होबो, सक्सेस, सेटल्ड। तो इसका होगा होबो। नेक्स्ट इज पीसफुल। पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक, मतलब आराम से। एगाइटेड, सेरेनरी, फीड्स, वूली। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका होगा सेरेनरी, सेरेनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, स्मीयर। स्मीयर का मीनिंग क्या होता है, धब्बा। ठीक है। तो इसका सिनोनिम एस्टीम, डिफेम, एप्लॉज, अप्रूव। तो इसका क्या होगा, डिफेम। धब्बा मतलब कोई बदनाम हो जाता है तो उसके नाम पे धब्बा लग जाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड डिफेम। 22 इज रिमोर्स। रिमोर्स का मीनिंग क्या होता है, आत्मग्लानि। आत्मग्लानि मतलब जब आपको खुद से शर्म आती है कि अरे मैंने इतना गंदा काम किया, तो दैट इज कॉल्ड रिमोर्स। तो इसका सिनोनिम रिग्रेट, रेलिश, कंजर्व, लिबरेट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका होगा रिग्रेट। नाउ 23, रेड। रेड का मतलब आपने देखा रेड क्या होती है, टीवी में सुना होगा रेड। रेड मीन्स छापा मारना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, रिट्रीट, रिलीज, अटैक, गार्ड। तो क्या होगा, इसका होगा अटैक। पुलिस ने रेड मारी तो क्या किया, अटैक किया। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का तो सबको पता है कि बहुत अच्छा। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, लेम, मेडिक्योर, ऑर्डिनरी, मैचलेस। तो इसका क्या होगा, मैचलेस। उसका कोई मैच ही नहीं है, वो इतना अच्छा है। ओपैक। देखिए ओपैक का अपोजिट होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जिससे आर पार दिखता है, और ओपैक जिससे कुछ नहीं दिखता। जैसे वुडन डोर है तो वो क्या है, ओपैक है, उससे आर पार हम कुछ नहीं देख सकते। तो उसका सिनोनिम क्या होगा, सर्टेन, ऑब्वियस, शैडोई, ब्राइट। तो क्या होगा इसका, शैडोई। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है, चूज द करेक्ट सिनोनिम। ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल मतलब क्या होता है,
सजावटी। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑपरेशनल, प्लेन, ऑरिंग, फंक्शनल। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका होगा ऑलरिंग। इकोनॉमिकल, जो मितव्ययी होती है, जो कम खर्च करता है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम कंजर्विंग, लिबरल, टॉलिबरली, लेविश। सो कंजर्विंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ 28, म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट का मीन्स क्या होता है? जो बहुत दान करता है, जो दान देता है। तो देखिए इसको क्या कहते हैं? फ्रूगल, हॉस्पिटेबल, टाइट फिस्टेड, थ्रिफ्टी। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हॉस्पिटेबल। नाउ 29, इमैक्युलेट। इमैक्युलेट मतलब निर्मल, जो बहुत सॉफ्ट सा होता है, उसको कहते हैं इमैक्युलेट। ब्लैक एंड फॉलिबल, डिसेंट, सॉइल्ड। तो इमैक्युलेट मतलब डिसेंट। क्वेश्चन नंबर 30, अपबीट। अपबीट मतलब उत्साहित, जो बहुत जैसा फुल ऑफ एनर्जी है। मोरोज, ग्लूमी, चीयरफुल, कंबाइन। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? चीयरफुल। ऑप्शन सी इज करेक्ट।